राधे कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और इसका क्या नाम है एवं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। सनातन धर्म में सावन महीने का खास महत्व होता है। यह महीना पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा एवं भक्ति की जाती है। साथ ही साथ भगवान शिव और शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए मनचाहा वरदान पाने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर महादेव की कृपा बरसती है। हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा एवं भक्ति की जाती है। सनातन शास्त्रों में व्रत की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। साधक मनचाही मुराद पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर एकादशी का प्रारंभ होगा। वहीं 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 21 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जाएगी। कामदा एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। साधक 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर 7:05 के बीच में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दौरान भक्ति भाव से पूजा करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद अन्न और धन का दान करके व्रत का पारण करना चाहिए। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वृद्धि और ध्रुव योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। एकादशी का उद्यापन करना भी आवश्यक होता है। एकादशी उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही किया जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तथा माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है। करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को या भक्तों को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। श्री हरि विष्णु जी की पूजन सामग्री में श्री हरि जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, जो ऋतु फल होते हैं, धूप यानी मौसम के अनुसार जो फल मिलते हैं वह सभी फल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे।